हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 में जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जहाँ पे मैंने आपको रिलेशन की डेफिनेशन सिखाई। वो वीडियो अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, वहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आपको 1 बाय 1 वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो वो रिलेशन समझने के बाद हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और 9। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ डेफिनेशन क्या है रिलेशन की। तो रिलेशन बच्चों कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। रिलेशन जो है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। एंड रिलेशन को हम लिखते हैं रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी पे डिफाइन होता है। रिलेशन दो लोग के बीच में होगा, यानी कि रिलेशन होगा x, y इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे होगा कुछ कंडीशन। और x है जो फर्स्ट लिखा है ऑर्डर पेयर में, वो फर्स्ट सेट में से बिलोंग करता है, एंड सेकेंड एलिमेंट y b में से बिलोंग करता है। तो इस तरह से रिलेशन डिफाइन होता है। तो रिलेशन में ऑर्डर पेयर होगा और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाता है। दूसरी बात क्या देखी थी हमने? दो डेफिनेशन देखी थी। एक देखा था डोमेन। तो डोमेन क्या था? तो कि जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर आती है उसका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। सेकंड देखा था हमने रेंज बच्चों। तो रेंज क्या था? तो उसी ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। और थर्ड देखा था कोडोमेन। तो कोडोमेन कुछ नहीं होता है, जो पीछे इधर सेट लिखा है वो पूरा कोडोमेन होगा, और रेंज उसकी सबसेट होती है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट भी सेट में से आएगा इस ऑर्डर पेयर में, है ना। तो अभी हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 7। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो मजा आएगा समझने में। लेट ए आपको सेट गिवन है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखे? तो कि वो रिलेशन आर है फ्रॉम यानी कि दो डॉट सेट ए टू सेट ए। एरो को रीड करते हैं टू। और आपको इधर रिलेशन गिवन है कि एक्स वाई के बीच में रिलेशन होगा, ए उसकी कंडीशन है, और इधर एक्स और वाई ए टू ए है, यानी कि दोनों ए सेट में से ही बिलोंग करेंगे। अगर एरो डायग्राम ड्रॉ करें तो इधर सेट ए आएगा, क्योंकि फर्स्ट ए है, पीछे भी ए है, तो फिर से सेट ए आएगा। अब क्या, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसको लिखो 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली पीछे भी ए ही सेट है तो उसके एलिमेंट लिखो। अब क्या, तो कि अब हमें बोला है कि डिपिक्ट दिस द रिलेशन यूजिंग द एरो डायग्राम। एरो डायग्राम ड्रॉ करना है, कर लेते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट x, तो इसमें से बिलोंग करेगा x फर्स्ट सेट में से होता है, पीछे y लिखा है तो पिछले वाले सेट में से होगा। x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y कितना होगा? आप 1 रखो तो 1 + 1 2, यानी कि x मैंने 1 लिया तो y 2 मिला, यानी कि ए एरो आएगा, है ना। बाद में 2 लिया तो 3 आया, 3 लिया तो 4 मिला, 4 लिया तो 5 मिला, 5 लिया तो 6 लिया। 6 लेंगे तो 6 + 1 7, लेकिन 7 क्या सामने सेट में है? नहीं है, तो उस 6 का रिलेशन किसी के साथ होगा नहीं। ओके, तो हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। बच्चों इधर रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूं। रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा? तो कि 1 की पेयर 2 के साथ, पूछा नहीं है लेकिन लिख देते हैं, 2 की 3 के साथ, 3 की 4 के साथ, 4 का 5 के साथ,
5 का 6 के साथ और 6 का रिलेशन किसी के साथ नहीं। अब बोला है डोमेन, डोमेन यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। दूसरी बात कि जो फर्स्ट सेट है उसमें जो भी नंबर है उसमें से एरो निकलते हैं उसकी बात कर रहा हूं। फर्स्ट एलिमेंट तो वही होंगे ना, ऑर्डर पेयर हम लिख रहे थे, तो इधर से तो 1,2 उठाया, यानी कि जिस नंबर में से एरो निकलता है वो हो जाता है डोमेन। तो हमारे लिए डोमेन क्या है, 1 2 3 4 5। मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा, क्यों? क्योंकि यही एग्जांपल लेके मैं वर्ल्ड में किसी के पास भी चला गया तो सबके लिए डोमेन सेम रहता है ना, इसलिए। अब सेकंड, रेंज, जिसके ऊपर एरोज आते हैं ना वो वाले एलिमेंट, यानी कि सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट वही हो गया जिसपे एरो आते हैं, 2 3 4 5 6। अब बात करते हैं कोडोमेन, तो पूरा सेट ए वो फिक्स होता है, वो तो आंख बंद करके भी आप लिख सकते हो कि जिसके ऊपर है ए टेंस टू ए, यानी कि जिसके ऊपर टेंस कर रहा है वो होल सेट कोडोमेन है। तो ये फिनिश हो गया एग्जांपल नंबर 7। किसी को कंफ्यूजन डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। द फिगर शो रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। यहाँ पे आपको एक रिलेशन गिवन है, उसमें एरो ड्रॉ करके दिए हुए हैं। मैं एरो ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने भूल गया था, यानी कि आपको इस तरह से गिवन है, ऐसा गिवन है। अब ऐसा बोला है कि इधर आपको एक फिगर गिवन है, तो वो आपको लिखना है, एरो डायग्राम को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। उस रिलेशन को किस में लिखना है, सेट बिल्डर। लिखते हैं बहुत आसान है, समझ लो कि रिलेशन होगा दो लोग के बीच में, और वो रिलेशन क्या होगा, तो इसको देखो ध्यान से कि 9 का रिलेशन 3 के साथ है, -3 के साथ है। तो ऐसा तो क्या हुआ है 9 का या ये सामने दो नंबर का कि वो 9 आंसर देता है। तो आप ही को पता है कि मैं 3 का स्क्वायर करूं बच्चों तो 9 होता है, अगर -3 का भी स्क्वायर करूं तो भी क्या होता है, 9 होता है। और फर्स्ट सेट में से ऑलवेज एक्स बिलोंग करता है, सेकंड सेट में से वाई बिलोंग करता है। यानी कि y वाले जो भी नंबर है वो क्या है, तो कि 5 का स्क्वायर है, यानी कि x इज स्क्वायर ऑफ y। चेक कर लो बच्चों, x इज स्क्वायर ऑफ y, यानी कि 9 जो है वो y का स्क्वायर होगा, यानी कि 3 और -3 का स्क्वायर होगा। 4 है वो 2 और -2 का स्क्वायर होगा। और x कहां से बिलोंग करेगा, फर्स्ट यानी कि p में से, एंड y q में से। जो मैंने लिखा वो सही लिखा है, आप देख लो बच्चों कि x इज स्क्वायर ऑफ y। तो 9 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 3 और -3 का, तो मैंने एरो ड्रॉ कर दिया। 4 किसका स्क्वायर है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 2 और -2 का, एरो ड्रॉ कर दिया। मैं बोलूंगा 25 किसका स्क्वायर है बच्चों, तो आप बोलोगे कि सर 5 और -5, एरो ड्रॉ कर दिया। तो ये मैंने लिख दिया है सेट बिल्डर फॉर्म। कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछ लो। आप इसको वर्ड में नहीं लिखना चाहते ना तो ऐसा भी लिख सकते थे क्या, तो कि x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू x, y का स्क्वायर है ना, y स्क्वायर इक्वल टू x होगा, है ना। अब करते हैं बात सेकंड की। इन रोस्टर फॉर्म व्हाट इज द डोमेन। रोस्टर फॉर्म भी लिखना है, लिख देते हैं। रोस्टर फॉर्म तो बहुत इजी हो गया बच्चों, देख के पेरी लिखना है। 9 का रिलेशन 3 के साथ, 9 का रिलेशन -3 के साथ, 4 का रिलेशन 2 के साथ, 4 का रिलेशन -2 के साथ, बाद में 25 का रिलेशन -5 के साथ, 25 का रिलेशन 5 के साथ। लिख दिया रोस्टर फॉर्म। अब लिखना है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन की बात कर लेते हैं।
तो डोमेन यानी कि जिस नंबर में से एरो निकलते हैं ना वो 4, 9, 25। आप ऐसा भी लिख सकते थे पी सेट इटसेल्फ रेंज, जिसके ऊपर एरोस जाते हैं ना वो, यानी कि सेकंड एलिमेंट ऑन ऑर्डर पे 3, -3, 2, -2, -5 एंड 5, तो ये है रेंज। कोडोमेन पूछते तो आप बोल देते हैं सेट क्यू। किसी को कंफ्यूजन है, डाउट है? तो अगर आपको बच्चों ये समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। लास्ट एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। तो 9 समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर 1 में बताया हुआ है, फिर भी आपको रिकॉल करवाता हूँ। बच्चों कोई सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 and 2। तो मुझे सेट ए के नंबर ऑफ सबसेट चाहिए। कितने सबसेट होंगे? तो आप बोलोगे कि सर नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? तो कि एम्प्टी सेट सबसेट होगा सेट ए का, सिंगलटन सेट ए होगा सबसेट, 2b होगा सबसेट, और सेट ए यानी कि सेट 1, 2। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल कितने सबसेट बनते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, यानी कि सेट में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। याद आया फॉर्मूला? मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी सिखाया था 2.1 एक्सरसाइज कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो आपको वो भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? तो आप क्या बोलते थे? 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ऐसा लिखते थे। तो एक बात बताना अभी मुझे कि ए क्रॉस बी के में जितने भी सबसेट लूं उसको हम क्या बोल सकते हैं? रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि मैं ऐसा बोलूं टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल है बच्चों ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से? आप कितने ऑर्डर पेयर को अलग अलग तरीकों से बना सकते हो? तो आप बोलोगे कि 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, है ना। क्वेश्चन 9 देखो। लेट सेट ए में है 1, 2, बी में है 3, 4, यानी कि सेट ए के अंदर है 1, 2, बी के अंदर है 3, 4। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट करे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कि नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, तो कि 2 नंबर है ना टोटल, इसमें भी टोटल 2 नंबर है यानी कि 4। तो आपको नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है। आपको इधर नंबर ऑफ रिलेशन लिखा है, उसका मतलब समझना है नंबर ऑफ सबसेट पूछा है, क्योंकि रिलेशन एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे ए क्रॉस बी के? तो आप बोलोगे ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट n की पावर 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 2 कितना मिला? 2 2 जा 4, 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो कि आपको टोटल ए क्रॉस बी के 16 सबसेट मिलेंगे, और हर एक सबसेट को रिलेशन बोल दो तो 16 रिलेशन मिलेंगे। तो ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में करवाने वाला हूं। अगर आपको मेरी मेथड सही से समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।